आपके साथ भी ऐसा होता है कभी कभी कि आप कोई चीज़ याद करते हैं कि मुझे ये काम करना है, लेकिन फिर उसे भूल जाते हैं? ये होता है अगर ब्रेन में प्रॉपर नर्व इम्पल्सेस कैरी नहीं होती हैं, जो कि कई न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से हो सकती हैं, तो उसकी वजह से ये होता है। हमारा ब्रेन कई सारे कॉम्प्लेक्स फंक्शंस करता है, जैसे कि थिंकिंग, मेमोरी, अटेंशन, लर्निंग एंड परसेप्शन। हमने सबने कई बारी देखा है कि कई बच्चे बहुत पढ़ाई करते हैं, लेकिन एग्जाम में जाकर वो प्रॉपरली उसको लिख कर नहीं आ पाते हैं, क्योंकि उनकी याददाश्त कमज़ोर रहती है, जिसका कारण है उनका ब्रेन प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है, या उनको कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी है जिसकी वजह से वो अपनी याददाश्त को इम्प्रूव नहीं कर सकते। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें अटेंशन डेफिसिट होता है, वो बहुत चंचल रहते हैं और बहुत देर तक टिक कर किसी चीज़ को नहीं कर पाते हैं। ये सब कॉमन प्रॉब्लम्स हमारे कई सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से, हमारे ब्रेन में प्रॉपर अटेंशन, मेमोरी वगैरह ना होने की वजह से होती हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता रॉय चौधरी, आपकी अपनी डाइटिशियन, आज इन्हीं न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करूंगी जो हमारी ब्रेन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट और लर्निंग पावर को इम्प्रूव करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो ब्रेन डेवलपमेंट होती है वो बच्चे में जन्म से पहले ही शुरू हो जाती है। 10 साल की उम्र तक वो 90% ब्रेन डेवलपमेंट हो जाती है और मिड एडोलेसेंट में जाकर ब्रेन डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है। तो ये जो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए सबसे पहली चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, जो कि WHO ने भी एम्फसाइज़ किया है, कि फर्स्ट 6 मंथ्स तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को करनी चाहिए, क्योंकि माँ के दूध में वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आइए बात करते हैं उन न्यूट्रिएंट्स के बारे में जो कि ब्रेन हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स हमें कई सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, होल ग्रेन्स इनमें पाए जाते हैं, जो कि हमारे ब्रेन की जो डैमेज होती है, सेल डैमेज को बचाते हैं। दूसरी चीज़ है विटामिन बी। विटामिन बी जो है वो हमारी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये हम ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और हमारा नेक्स्ट न्यूट्रिएंट ग्लूकोज ही है, क्योंकि ग्लूकोज जो है दैट इज़ द फ्यूल फॉर ब्रेन। हमारा ब्रेन फंक्शन करने के लिए ग्लूकोज का इस्तेमाल करता है। तो हमें प्रॉपर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स लेने भी ज़रूरी हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो ब्रेन को प्रॉपर फ्यूल प्रदान करते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन अपना प्रॉपर फंक्शन कर सकता है। इसके अलावा हेल्दी फैट्स, जिसमें कि इम्पॉर्टेंट हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ड्यूरिंग चाइल्डहुड, जब बच्चा डेवलप कर रहा है, उस टाइम पे जब ब्रेन डेवलपमेंट चल रही है, उस टाइम पे सैचुरेटेड फैट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो हमारे नर्व्स हैं, जो नर्वस सिस्टम है, जो नर्व सेल्स हैं, उनके लिए सैचुरेटेड फैट्स और कोलेस्ट्रॉल दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनकी डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए। इवन अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन भी ये कहती है कि सैचुरेटेड फैट्स टिल द एज ऑफ 10 इज़ ऑल राइट। तो ऐसा क्या हो जाता है कि डेवलपमेंट के बाद भी ब्रेन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, याददाश्त कम हो जाती है, हमारी लर्निंग कैपेसिटी कम हो जाती है। सबसे पहला कारण है डिहाइड्रेशन। हम प्रॉपर अमाउंट में पानी नहीं पीते हैं, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है और कोई भी बॉडी का सेल प्रॉपरली काम नहीं कर पाता है। दूसरा कारण है, बहुत सारे लोग ब्रेकफास्ट मिस करते हैं अपने बिजी शेड्यूल की वजह से, या उन्हें लगता है कि वज़न कम करने के लिए उन्हें सुबह के टाइम नहीं खाना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव प्रॉपर ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। हम सभी को याद होगा, हमारी माएँ बोलती हैं बिना खाना खाए घर से बाहर नहीं निकलिए। तो उसका मेन कारण ये है कि हमारे ब्रेन को और हमारी पूरी बॉडी को प्रॉपर फ्यूल मिल सके। यंग एज में हम कई बारी सोचते हैं कि जो चीज़ें हम कर रहे हैं उससे अभी तो फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द नेगेटिव इफेक्ट स्टार्ट शोइंग, जैसे कि ओबेसिटी हो जाना, हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाना, डायबिटीज़ हो जाना, और भी कई तरीके की क्रॉनिक डिजीज़ेस इस वजह से होती हैं जब हम प्रॉपर डाइट या हम प्रॉपर स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं करते हैं। तो क्या नहीं करना चाहिए जिससे हमारी ब्रेन हेल्थ प्रॉपर रहे? सबसे पहला है कि हमें प्रोसेस्ड फूड्स जहाँ तक हो सकें अवॉइड करने चाहिए, जिनमें कि हाई अमाउंट्स में शुगर, सॉल्ट एंड सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं। जितना हो सके हमें नेचुरल एंड फ्रेश फूड्स खाने चाहिए। उसके अलावा अवॉइड करना चाहिए स्मोकिंग और अल्कोहल। स्ट्रेस लेवल्स को जितना कम हो सके रखना चाहिए, और दोनों चीज़ें, फीस्टिंग और फास्टिंग, इन दोनों को अवॉइड करना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।